मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय ना दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकती है। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की बातें हों। नंबर 1, यह साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूं कि उसने अच्छा काम किया है, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वह कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं कहता हूं कि तुमने जिस तरह से उस अड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। दूसरा, यह तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। तीसरा, यह सच्ची होना चाहिए, यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द में ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ ना कर रहे हो तो बेहतर है कि तारीफ ना करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। प्रशंसा में चौथा नियम, प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें। परंतु लगाकर हम प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं, और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन यह कहने की बजाय इसे कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा आप कृपया, फिर जो भी कहना है वो कह सकते हैं आप। 5वां, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी स्थिति तो जान पा जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से ना जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्तियों का स्वाभिमान बढ़ता है। तो ये आज की जो मैंने आपको जो बताया, आपको स्टोरी मैंने छोटे सा एक बुक का हिस्सा मैंने आपको बताया। ये बुक है जीत आपकी, शिव खेड़ा, यू कैन विन। आप बोलोगे सर गुड मॉर्निंग भी नहीं, सलाम भी नहीं, सुप्रभात भी नहीं, और जो है कैम छो भी नहीं। कभी कभी होता है, थोड़ा चेंज के लिए है ना, ठीक है। तो अभी ये जो बुक है वो यू कैन विन शिव खेड़ा की बहुत अच्छी बुक है। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार ना थोड़ा संकोच करते हैं किसी से कोई तारीफ करने बैठ के। मैं कहता हूँ झूठी तारीफ मत कीजिए, पर कोई चीज़ आपको छोटा भाई बहन भी है, कोई घर में भी मेंबर है, यदि वो कुछ अच्छा करते हैं तो आप उनको थैंक यू जरूर बोलिए। मेरा छोटा वाला बेटा जो है उसको मैंने चीज़ें बचपन से बताया और उसकी हैबिट में भी है। जैसे मैं उसके लिए कुछ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए पिज़्ज़ा भी यदि ऑर्डर करता हूँ तो वो थैंक यू जरूर बोल जाता है। बड़ा वाला ऐसा नहीं करता, वो डिफरेंट है। वो थोड़ा सा वो नहीं करता, वो उसको बोलते हैं हम लोग कि तुमको करना चाहिए, तुमको लोगों को जो है वो रिकग्नाइज करना चाहिए। तो सबका अपना अपना होता है बच्चों का। लेकिन ये होता है कि जो एक आप ग्रेटिट्यूड जो दिखाते हो ना, वो आपको छोटा नहीं बनाता, वो आपको बड़ा ही बनाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो सुबह सो के उठने के बाद हमें इस प्रकृति के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, इस नेचर के लिए, सन के लिए, कि अपने मन में पॉजिटिव फीलिंग्स को रखें। कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठते साथ ही वो अपने घर का कंडीशन देख के, सब चीज़ें देख के वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जनरेट करना शुरू करते हैं। वैसा मत कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। आपको देखिए सूर्य उगा है, हवा चल रही है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास प्रकृति में जिनको हम कुछ सेकंड, कुछ मिनट हमको एंजॉय कर सकते हैं। इनको बाकी लाइफ में जो हमारे टास्क है वो तो हमें करने ही करने हैं।
ठीक है, तो तारीफ कीजिए उन लोगों की जिनसे वाकई फ़र्क पड़ता है आपको, अपने लोगों को समय भी दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।